संभालो खुद को। असद भाई की बात मान ली, सभी जिंदा होता है। भाभी हलवा पूरी खाएंगी? नहीं। असद भाई तो खाएंगे। असद नहीं खाएंगे। कुछ छुपा रही हो कुछ ना, तो समझ आ गया। हेलो फ्रेंड, रोहान के एक्सीडेंट की वजह से आशिर और ईशल की एंगेजमेंट अब डिले हो चुकी है और इस बात से आयजा बहुत खुश है। अब वो इस एक्सीडेंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। अब जब भी आशिर और ईशल की एंगेजमेंट की बात होगी तो आयजा इस एक्सीडेंट को बुनियाद बनाकर घर वालों को कायल करेगी कि जब तक रोहान ठीक नहीं हो जाता तब तक उन्हें इस मंगनी को पोस्टपोन कर देना चाहिए। दूसरी तरफ जब आशिर और रोहान को बताएगा कि इसके दोस्त समीर की डेथ हो चुकी है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगा। उसे इस बात पर अफसोस होगा कि इसकी वजह से इसका दोस्त इस दुनिया से चला गया है। तब आशिर उसे हौसला देने की कोशिश करता है और कहता है कि इसकी अपनी हालत भी इस वक्त ठीक नहीं है, इसलिए वो खुद को संभाले और मत रोए। तब रोहान भी बहुत दुखी होकर जवाब देता है कि नहीं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब इसी की वजह से हुआ है, ये सब उसी की गलती है। अगर वो असद भाई की बात मान लेता तो आज समीर की जान ना जाती और वो जिंदा होता। दूसरे दिन सुबह ईशल सब घर वालों के लिए हलवा पूरी का नाश्ता बनाकर अस्पताल आती है और वहाँ आकर रोहान का हाल चाल पूछती है। इतने में आयजा भी वहाँ असद के साथ पहुँच जाती है। तब ईशल माहौल को सोगवार देकर सबका ध्यान बटाने के लिए कहेगी कि देखें, वो आज इन सबकी पसंद का हलवा पूरी का नाश्ता बनाकर लाई है। लेकिन आयजा को ईशल का इस तरह सबका ख्याल रखना बुरा लगेगा, इसलिए जब ईशल आयजा से पूछेगी कि क्या वो भी हलवा पूरी खाएंगी तो आयजा बहुत रूड लहजे में उसे जवाब देगी कि वो नहीं खाएंगी। तब ईशल असद की तरफ देखकर कहती है कि असद भाई तो खाएंगे ना। इससे पहले कि असद कुछ कहता, आयजा ईशल की बात टोकते हुए जवाब देती है कि नहीं, असद भी नहीं खाएंगे। असद के जवाब देने से पहले ही आयजा उसे मना कर देती है और कहती है कि असद बाहर की चीज़ें नहीं खाते, जबकि असद आयजा के इस रवैये पर हैरान रह जाता है कि वो तो ईशल की बात मानकर हलवा पूरी खाना चाहता था। जब आयजा महसूस करेगी कि इसके रूट लहजे को सबने महसूस किया है तो वो वापसी नरम लहजा अपनाते हुए अपनी बात की वजाहत करेगी। लेकिन अब आशिर को भी आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लगेगा कि आयजा ईशल से हसद करती है और इसे नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। इस तरह आयजा बहुत जल्द आगे चलकर ईशल और आशिर में गलत फहमियाँ पैदा करके उन्हें एक दूसरे से अलग करने वाली है। दूसरी तरफ अनाया के बाप को कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो चुका है कि ये दोनों माँ बेटियाँ ज़रूर इनसे कुछ छुपा रही हैं, जबकि अनाया भी अब शायान को फ़ोन करके बताती है कि अगर वो इससे प्यार करता है तो उसे जल्द से जल्द रिश्ता लेकर उसके घर आना पड़ेगा, क्योंकि इसके घर वालों को इन दोनों के ताल्लुक के बारे में शक हो चुका है और आयजा अभी को भी इस बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो अपना रिश्ता लेकर इसके घर आए। तो यहाँ पर शायान उसे टालने की कोशिश करेगा कि वो परेशान ना हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा, वो सब संभाल लेगा। लेकिन पहले वो ये तो बताए कि वो इसके लिए अपने फार्म हाउस पर पार्टी कब रखे। तब अनाया उसे कहेगी कि वो समझने की कोशिश करे, वो फिलहाल इससे नहीं मिल सकती। तब अनाया की ये बात सुनकर शायान का मूड ख़राब हो जाता है और वो गुस्से में कॉल काट देता है। तब अनाया को पहली बार अजीब महसूस होता है कि इसके ना मिलने पर शायान ने उसकी कॉल काट दी है। तो फ्रेंड्स, आगे चलकर ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।